अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सादियाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो है आलू की कढ़ाई की, जिसे आप आलू की कतलियाँ भी कहते हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट लंच दोनों में ही बना सकती हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल मसालों से बन के तैयार होती है। चले आए देखते हैं इस झटपट और मज़ेदार आलू की कढ़ाई को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगी। अब इस ज़ीरे को ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। यहाँ पे ज़ीरा कड़कड़ा चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। अब इस टमाटर को हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक का शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकती हैं। नमक शामिल करने के बाद इसको मैं अब ढककर पकाऊंगी हल्की आंच पर, ताकि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 किलो आलू, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। यहाँ पर आलू को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का जाएगा। 1.5 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चों का जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। मसालों को शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी भी शामिल किया था, जिसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने आलू को मसालों के साथ अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके दम पर रखूँगी, ताकि आलू हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ पे आलू को धीमी आंच पे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है और आलू भी हमारे अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया का शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नींबू का रस शामिल करूँगी। इन सब चीज़ों को हम आलू के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी आलू की कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है और फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार आलू कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, जिसको आप पराठे और नान दोनों के साथ सर्व कर सकती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करें और अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।